नमस्कार। राजस्थान के भूगोल की यूट्यूब लेक्चर सीरीज में मैं आज आपको राजस्थान की जलवायु की बेसिक जानकारी दूंगी। किसी भी क्षेत्र में पाई जाने वाली दीर्घकालीन मौसमी दशाओं वेदर कंडीशंस या वायुमंडलीय दशाओं एटमॉस्फेरिक कंडीशन के औसत को जलवायु कहते हैं। जलवायु का निर्धारण उस क्षेत्र में तापमान, टेम्परेचर, वायुमंडलीय दाब, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, आर्द्रता, ह्यूमिडिटी, वर्षण, प्रेसिपिटेशन, पवन की गति व दिशा, विंड डायरेक्शन और विंड स्पीड के आंकड़ों के 30 वर्षीय औसत के आधार पर किया जाता है। हाँ, यह समझना आवश्यक है कि मौसम व जलवायु अलग अलग फिनोमिनन हैं, जहाँ जलवायु वायुमंडलीय दशाओं का दीर्घकालीन औसत है, जिससे इसकी प्रकृति स्थायी होती है, अर्थात जलवायु में परिवर्तन एक अत्यंत धीमी प्रक्रिया है। अतः जलवायु परिवर्तन की प्रक्रिया का एक्सेलरेट होना एक गंभीर पर्यावरणीय घटना है, जबकि मौसम किसी क्षेत्र की लघुकालीन वायुमंडलीय दशाओं को व्यक्त करता है। मौसम को वायुमंडलीय दशाओं की घंटों, दैनिक, कुछ दिनों या साप्ताहिक स्थिति के रूप में व्यक्त करते हैं, जैसे कि डेली वेदर रिपोर्ट, जिसमें दिन के अधिकतम व न्यूनतम तापमान, वायुदाब, आर्द्रता की मात्रा, वर्षा की मात्रा, पवन की गति व दिशा बताई जाती है। मौसमी दशाओं में परिवर्तन बहुत कम समय में ही उत्पन्न हो सकते हैं, अर्थात मौसम फ्लक्चुएटिंग प्रकृति का होता है। मौसम में फ्लक्चुएशन की मात्रा कम या ज़्यादा हो सकती है, जैसे कि किसी दिन स्वच्छ आकाश के कारण उच्च तापमान रहे, वहीं अगले दिन तेज वर्षा के कारण तापमान में काफ़ी गिरावट हो जाए। साथ ही वायुदाब व आर्द्रता में भी परिवर्तन हो जाता है। इस घटना को हम मौसम परिवर्तन कहेंगे, न कि जलवायु परिवर्तन। किसी भी क्षेत्र की जलवायु को निर्धारित करने वाले वायुमंडलीय कारक या चर वेरिएबल्स तापमान, टेम्परेचर, वायुमंडलीय दाब या वायुदाब, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, आर्द्रता, ह्यूमिडिटी, वर्षण की मात्रा, प्रेसिपिटेशन, पवन की गति व दिशा, विंड स्पीड एंड विंड डायरेक्शन होते हैं। किसी भी क्षेत्र का तापमान, उसकी अक्षांशीय स्थिति, समुद्र से निकटता या दूरी, समुद्र तल से ऊंचाई, वहाँ के धरातल की प्रकृति, वहाँ वनस्पति की मात्रा आदि कारकों पर निर्भर करता है। तापमान को डिग्री सेल्सियस में व्यक्त किया जाता है। वायुमंडलीय दाब या वायुदाब किसी सतह पर उसके ऊपर स्थित वायु द्वारा उत्पन्न भार, वेट या बल, फोर्स होता है, अर्थात प्रति इकाई क्षेत्रफल पर वायु के स्तंभ के भार को वायुदाब कहते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मिली बार में या मरकरी कॉलम के रूप में व्यक्त करते हैं। तापमान वृद्धि होने पर वायुदाब कम होता है, क्योंकि हवा हल्की होकर ऊपर उठने लगती है। कारण ग्रीष्मकाल में वायुदाब कम व शीतकाल में वायुदाब उच्च रहता है। इसी प्रकार धरातल से ऊंचाई बढ़ने के साथ वायुदाब में कमी आती जाती है। पवनें उच्च वायुदाब के क्षेत्र से निम्न वायुदाब के क्षेत्र की ओर प्रवाहित होती हैं। उच्च वायुदाब से वायुमंडलीय दशाओं में स्थिरता उत्पन्न होती है, क्योंकि हवाएं नीचे बैठती हैं, जिससे प्रतिचक्रवाती स्थिति उत्पन्न होती है एवं वर्षा की संभावना खत्म हो जाती है। कि निम्न दाब की स्थिति में हवा में पर्याप्त नमी की मात्रा होने पर वर्षा की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि हवाएं ऊपर की ओर उठती हैं एवं संघनन बिंदु कंडेंसेशन पॉइंट पर पहुंचकर बादलों का निर्माण करती हैं। वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प वाटर वेपर की मात्रा आर्द्रता कहलाती है। वायु की जलवाष्प धारण की क्षमता मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी
उस वायु के तापमान पर निर्भर करती है। तापमान बढ़ने पर जल वाष्प धारण की क्षमता बढ़ जाती है। इसी प्रकार वायु के तापमान घटने पर उसकी आर्द्रता धारण की क्षमता घट जाती है। वायुमंडलीय आर्द्रता को निरपेक्ष आर्द्रता, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, विशिष्ट आर्द्रता, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी व सापेक्षिक आर्द्रता, रिलेटिव ह्यूमिडिटी के रूप में व्यक्त करते हैं। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी वायु के प्रति इकाई आयतन में जल वाष्प की मात्रा है, जबकि स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी वायु के प्रति इकाई भार में आर्द्रता की मात्रा को व्यक्त करती है। सापेक्षिक आर्द्रता, रिलेटिव ह्यूमिडिटी किसी निश्चित तापमान पर वायु में विद्यमान जल वाष्प की मात्रा एवं उसके आर्द्रता धारण करने की क्षमता, मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी के अनुपात का प्रतिशत है। जलवायु की दृष्टि से सापेक्षिक आर्द्रता, रिलेटिव ह्यूमिडिटी महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि इसी पर वर्षण की संभावना निर्भर करती है। तापमान बढ़ने पर वायु की आर्द्रता धारण की क्षमता बढ़ जाती है, जिससे सापेक्षिक आर्द्रता घट जाती है। इसी कारण ग्रीष्मकाल में उच्च सापेक्षिक आर्द्रता होने पर ही वर्षा की संभावना रहती है, अन्यथा नहीं। जबकि निम्न ताप में वायु की आर्द्रता सामर्थ्य कम हो जाती है, जिससे शीतकाल में वायु में आर्द्रता की तुलनात्मक कम मात्रा होने पर भी वर्षण की संभावना बढ़ जाती है। वर्षण या प्रेसिपिटेशन वर्षा, रेनफॉल से भिन्न है। इन दोनों में अंतर समझना आवश्यक है। वर्षा वायुमंडलीय जल वाष्प का संघनन, कंडेंसेशन के पश्चात जल बूंदों के रूप में पृथ्वी तक पहुँचने की प्रक्रिया है, जबकि वर्षण, प्रेसिपिटेशन वायुमंडलीय जल वाष्प का संघनन, कंडेंसेशन के पश्चात जलीय रूप, लिक्विड फॉर्म, ठोस अवस्था, सॉलिड फॉर्म या अर्ध ठोस, सेमी सॉलिड अवस्था में से किसी में भी पृथ्वी तक पहुंचने की प्रक्रिया है। प्रेसिपिटेशन में रेनफॉल, ड्रिजल, फुहार, स्नोफॉल, स्लीट, स्नोफ्लेक्स, हेल, ओले आदि सभी सम्मिलित हैं। उच्च दाब से निम्न दाब के क्षेत्र की ओर क्षैतिज रूप से गतिशील वायु पवन कहलाती है। पवनें स्थायी, प्रचलित, प्रिवेलिंग या ग्रहीय, प्लैनेटरी या फिर अस्थायी व स्थानीय, लोकल प्रकार की हो सकती हैं। ग्रहीय प्लैनेटरी विंड्स पृथ्वी पर साल भर एक निश्चित दिशा में सुनिश्चित वायुदाब पेटियों, एयर प्रेशर बेल्ट्स के मध्य प्रवाहित होती हैं, जैसे कि व्यापारिक पवनें, ट्रेड विंड्स व पछुआ पवनें, वेस्टर्लीज। लोकल विंड्स किसी क्षेत्र विशेष की विशिष्ट भौगोलिक परिस्थितियों व जलवायु दशाओं द्वारा वर्ष के किसी विशेष समय में उत्पन्न होती हैं और वहाँ की मौसमी दशाओं में परिवर्तन ला देती हैं। पवनों की गति व दिशा वायुमंडलीय आर्द्रता का वितरण एवं पुनः वितरण करती हैं, साथ ही तापमान को भी प्रभावित करती हैं, जो कि जलवायु निर्धारण का मुख्य आधार है। राजस्थान की जलवायु की विशेषताओं को समझने से पूर्व राजस्थान की जलवायु को प्रभावित व निर्धारित करने वाले कारकों को समझना आवश्यक है। राजस्थान राज्य 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा अर्थात कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसके दक्षिणी भाग से गुजरती है। स्पष्ट है कि राजस्थान उपोष्ण सब ट्रॉपिकल जोन में स्थित है, जिसका प्रभाव राजस्थान की जलवायु पर स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। यहाँ ग्रीष्मकाल की लंबाई शीतकाल से अधिक है। दिसंबर, जनवरी, फरवरी के महीनों को छोड़कर साल भर उच्च तापमान बना रहता है।
मई, जून, जुलाई के महीनों में सर्वाधिक तापमान व अधिकतम सूर्यताप की प्राप्ति होती है। अतः यहाँ की जलवायु उष्ण व उपोष्ण, ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल प्रकार की है। राजस्थान एक लैंडलॉक स्टेट है, अर्थात चारों ओर से स्थल से घिरा है व समुद्र से काफ़ी दूर स्थित है, जिससे यहाँ हवा में नमी, मॉइस्चर की कमी पाई जाती है। साथ ही मानसूनी पवनों के राजस्थान पहुँचने तक इनमें नमी की मात्रा काफ़ी कम हो जाती है, जिससे यहाँ वर्षा की मात्रा कम रहती है। अधिकांश वर्षा मानसून काल में होती है व शेष वर्ष में मुख्यतः शुष्कता बनी रहती है। इस प्रकार यहाँ की जलवायु में महाद्वीपीयता का गुण, कॉन्टिनेंटल कैरेक्टर पाया जाता है, जिसकी विशेषता तापीय विषमता, एक्सट्रीमिटी ऑफ टेम्परेचर और कम वर्षा है। राजस्थान के विविधतामयी धरातल का प्रभाव भी यहाँ की जलवायु पर पड़ता है। अरावली के पश्चिम में स्थित भूभाग मरुस्थलीय व अर्ध मरुस्थलीय प्रकृति का है। रेतीली मिट्टी दिन में सौर विकिरणों से तीव्रता से तप्त हो जाती है, जिससे दिन का तापमान पश्चिमी राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में ग्रीष्म ऋतु में 48 से 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। वहीं रात में रेतीली भूमि तीव्रता से ठंडी भी हो जाती है। वहीं शीत ऋतु में पश्चिमी राजस्थान के इन्हीं इलाकों में तापमान 0 डिग्री से भी नीचे गिर जाता है। धरातल पर नमी के जमने से पाला पड़ता है, जिससे फसलों को नुकसान होता है। पश्चिमी राजस्थान में वनस्पति आवरण अत्यंत विरल है व धरातल विस्तृत एवं भौगोलिक बाधा रहित है, जिससे यहाँ ग्रीष्मकाल में धूल भरी आंधियाँ व लू चलती है। वहीं शीतकाल में यह क्षेत्र पश्चिमी विक्षोभों के प्रभाव में रहता है। रेतीली मिट्टी, बालू का स्तूपों, सैंड ड्यून्स व वनस्पति आवरण रहित एक्सपोज्ड लैंड के कारण पश्चिमी राजस्थान में ग्रीष्मकाल में धूल भरी हवाएं चलती हैं, जिससे दृश्यता विजिबिलिटी काफ़ी कम हो जाती है। साथ ही मई जून के महीनों में पश्चिम दिशा से उष्ण व शुष्क पवन लू प्रवाहित होती है, जिससे यहाँ का तापमान बढ़ जाता है और आर्द्रता में कमी आ जाती है। शीतकाल में भूमध्य सागर से आने वाले पश्चिमी विक्षोभों के कारण पश्चिमी और उत्तरी पश्चिमी राजस्थान में तापमान में कमी आ जाती है और कुछ मात्रा में वर्षा की प्राप्ति होती है। हाड़ौती पठारी क्षेत्र बालुका पत्थरों से निर्मित पथरीला व चट्टानी क्षेत्र है, जिससे ये भूभाग भी ग्रीष्मकाल में तप्त रहता है और यहाँ भी ग्रीष्मकालीन तापमान उच्च बना रहता है। अरावली पर्वत श्रृंखला विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वतों में से एक है। ये पर्वत अब अवशिष्ट अवस्था रेसिडुअल फॉर्म में है, अर्थात इनकी ऊंचाई अब काफ़ी कम हो गई है। इनमें अपरदन काफ़ी अधिक हुआ है तथा ये काफ़ी कट फट गए हैं। अरावली पर्वत श्रृंखला राजस्थान में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम दिशा में विकर्ण डायगोनल रूप में स्थित है। अरावली पर्वत श्रृंखला की दिशा व कम ऊंचाई दक्षिण पश्चिम मानसूनी पवनों के मार्ग में बाधा उत्पन्न नहीं कर पाती है, जिससे कि मानसून वर्षा की दृष्टि से पर्वत श्रृंखला होने का उतना फ़ायदा राजस्थान को नहीं होता है जितना कि होना चाहिए था। हालांकि दक्षिणी अरावली की ऊंचाई तुलनात्मक रूप से अधिक है और यहाँ अरब सागरीय मानसूनीय शाखा सीधे टकराती है, जिससे राजस्थान के दक्षिणी जिलों में अधिक वर्षा होती है। समुद्र तल से ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान में कमी आती जाती है। अरावली श्रृंखला व हाड़ौती क्षेत्रों को छोड़कर राजस्थान के अधिकांश भाग समुद्र तल से 300 से 350 मीटर ऊंचे हैं, जिससे यहाँ ग्रीष्मकाल में तापमान ऊंचा रहता है। अरावली श्रृंखला के दक्षिणी भाग की ऊंचाई अधिक होने के कारण यहाँ तापमान तुलनात्मक रूप से कम रहता है। विशेषकर आबू पर्वत क्षेत्र में
अधिक ऊंचाई के कारण तापमान कम रहता है और यहाँ वर्षा भी अधिक मात्रा में होती है। राजस्थान का भौगोलिक विस्तार अधिक है तथा यहाँ भू आकृतिक विविधता भी पाई जाती है, जिससे संपूर्ण राज्य में एक ही प्रकार की जलवायु न होकर भिन्न भिन्न प्रकार की जलवायु पाई जाती है। पश्चिमी राजस्थान में जहाँ उष्ण शुष्क व अर्धशुष्क प्रकार की जलवायु पाई जाती है, वहीं पूर्वी, दक्षिण पूर्वी व दक्षिणी राजस्थान में तुलनात्मक रूप से उप आर्द्र, सब ह्यूमिड व आर्द्र ह्यूमिड प्रकार की जलवायु पाई जाती है। राजस्थान की जलवायु में उपोष्ण महाद्वीपीय जलवायु का गुण सब ट्रॉपिकल कॉन्टिनेंट क्लाइमेट कैरेक्टर पाया जाता है। इस प्रकार की जलवायु में ग्रीष्मकाल व शीतकाल के तापमान में काफ़ी अंतर पाया जाता है, अर्थात ग्रीष्मकाल में तीव्र गर्मी व शीतकाल में कठोर सर्दी पड़ती है। साथ ही दैनिक तापांतर भी उच्च रहता है, जिससे तापीय विषमता की स्थिति उत्पन्न होती है तथा वर्षा की मात्रा भी कम रहती है। विशेषकर पश्चिमी राजस्थान में उच्च दैनिक व वार्षिक तापांतर, हाई डेली एंड एनुअल टेम्परेचर रेंज पाया जाता है। राजस्थान की वर्षा सामयिक प्रवृत्ति पीरियोडिक नेचर की है। राज्य में अधिकांश वर्षा मानसून काल में होती है। कुछ वर्षा प्री मानसून व शीतकाल में मावट के रूप में होती है। राज्य में मानसून के आगमन के समय में भी अनियमितता पाई जाती है। कभी मध्य जून से ही वर्षा प्रारंभ हो जाती है तो कभी जुलाई के शुरुआत से मानसूनी वर्षा होती है। कभी जुलाई में भी वर्षा की मात्रा कम रहती है व अधिकांश वर्षा अगस्त माह में होती है। राज्य में वर्षा की मात्रा सामान्यतः कम रहती है, जिस कारण राज्य के कई जिले सूखे के प्रति संवेदनशील ड्रॉट प्रोन हैं। हाँ, वर्षा की मात्रा में भी अनिश्चितता पाई जाती है। कभी सामान्य से काफ़ी कम वर्षा होती है तो कभी कम समय में ही लगातार मूसलाधार वर्षा टॉरेंशियल रेनफॉल होती है, जिससे बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। राज्य में वर्षा का वितरण भी असमान है, जहां थार मरुस्थलीय जिलों में 20 से 25 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा तथा अर्धशुष्क क्षेत्रों में 40 से 50 सेंटीमीटर वर्षा होती है। वहीं दक्षिणी व दक्षिण पूर्वी राजस्थान के जिलों में 80 से 90 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है। खंड वर्षा इरेटिक रेनफॉल भी यहाँ की वर्षा की एक विशेषता है। कभी कभी किसी क्षेत्र के एक भाग में तो वर्षा होती है जबकि अन्य भाग सूखे रह जाते हैं, अर्थात वर्षा कभी कभी विस्तृत क्षेत्र में न होकर सीमित क्षेत्र में होती है। जैसे कि गाँव के एक समूह में से कुछ में वर्षा होती है जबकि कुछ गांव पूर्णतः सूखे रह जाते हैं। एक ही गांव के कुछ खेतों में वर्षा होती है जबकि अन्य खेत सूखे रह जाते हैं या वहाँ बिल्कुल वर्षा नहीं होती है। यही स्थिति शहरी क्षेत्रों में भी देखी जा सकती है। राजस्थान की जलवायु की ऋतुओं के आधार पर प्रवृत्ति एवं राजस्थान के जलवायु प्रदेशों की चर्चा मैं अगले YouTube लेक्चर में करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।